आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज 2 मुल्कों अंगोला और बोत्सवाना के दौरे पर रवाना होंगी। एनडीए और महागठबंधन के सरकर्दा रहनुमाओं ने बिहार में वोटरों तक पहुंचने की अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। यहां असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले की मुहिम के लिए अब महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ खराबियों के सबब बहुत सी परवाजों में ताखीर होने के बाद ये तकनीकी खराबियां दूर कर दी हैं। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मैच आज दोपहर ब्रिस्बेन के शहर गाबा में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ियां बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रास्तों पर चलेंगी। इन रेलगाड़ियों से सफर के वक्त में कमी आएगी, खित्ते में आमद-ओ-रफ्त में इजाफा होगा, सियाहत को फरोग हासिल होगा और मुल्क भर में इक्तिसादी सरगर्मियों में मदद मिलेगी। रेलवेज के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव और वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वजीर आजम कल शाम वाराणसी पहुंचे थे, जो उनका पार्लिमानी हलका है। जनाब मोदी के वाराणसी शहर पहुंचने पर शहर के लोगों और पार्टी कारकुनों में उनका पुरजोश खैर मकदम किया। पेश है एक रिपोर्ट। बनारस खजुराहो वंदे भारत ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो जैसे मशहूर मजहबी और सकाफती मकामात का एक दूसरे से रब्ता कायम करेगी। इससे सफर के वक्त में 2 घंटे 40 मिनट की कमी आ जाएगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन वस्ती और मगरबी उत्तर प्रदेश के दरमियान चलेगी। फिरोजपुर दिल्ली इस रास्ते पर सबसे तेज रफ्तार ट्रेन होगी, जबकि एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन बड़े आईटी और तिजारती मरकजों को मरबूत करेगी। वाराणसी से प्रेमचंद्र गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना का सरकारी दौरा करेंगी। किसी भारतीय सरबराह मुमलिकत का इन 2 मुल्कों का ये पहला दौरा है। सदर मुर्मू का ये दौरा 8 से 13 तारीख तक रहेगा, जिसके दौरान वो इन अफ्रीकी मुल्कों के अपने हममनसब शख्सियतों से 2 तरफा मुज़ाकरात करेंगी, पार्लियामेंट से खिताब करेंगी और वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगी। वो 11 नवंबर को अंगोला की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर इससे मुताल्लिक तकरीब में शिरकत करेंगी। उम्मीद है कि इस दौरे में बहुत सी दीगर शख्सियतें भी भारतीय सदर से मुलाकात करेंगी। इस दौरे में मौजूदा 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा और नए मैदानों में इश्तराक के मौके तलाश करने पर तवज्जो दी जाएगी। बातचीत में तिजारती तनव्वो, दिफा, सेहत, बुनियादी ढांचा और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों जैसे शोबों को तरजीह दी जाएगी। बोत्सवाना के साथ बातचीत में प्रोजेक्ट चीता भी एक अहम मौजू रहेगा। सदर द्रौपदी मुर्मू के अंगोला और बोत्सवाना के सरकारी दौरे से इस बात की अहमियत उजागर होती है कि भारत अफ्रीका के साथ अपनी सरगर्मियों में गहराई पैदा करना और आलमी जुनूब के साथ अपनी शराकतदारी को मुस्तहकम करना चाहता है। सदर जमहूरिया के दौरे की तफसीलात बताने वाले हमारे नुमाइंदे की एक रिपोर्ट। अफ्रीका के साथ भारत की सरगर्मियों में हालिया दिनों में तेजी से इजाफा हुआ है। ये शराकतदारी अफ्रीका की तरक्की के खाके मुताबिक है। जब 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने युगांडा की पार्लियामेंट से खिताब किया था, तो उन्होंने इस खित्ते में भारतीय सिफारत के इश्तिराक पर मबनी नजरिए पर जोर दिया था। Our development partnership will be guided by your priority. It will be on terms that will be comfortable for you, that will liberate your potential and not constrain your future. हालिया बरसों में 17 नए मिशनों का आगाज हुआ है और तकरीबन $100 अरब की तिजारत हुई है, जबकि इस शराकतदारी में लगातार तेजी से भी इजाफा हो रहा है। 30 लाख की आबादी वाली भारतीय बिरादरी के खित्ते के साथ सकाफती और इक्तिसादी राब्ते हैं। अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किए जाने से इस बर्रे आजम के साथ सरगर्म रहने की जानिब भारत की तरजीहात का इजहार होता है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू का अंगोला और बोत्सवाना का यह दौरा इन्हीं सरगर्मियों को जारी रखने के सिलसिले की एक कड़ी है। मनीष शिवजोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
बिहार में एनडीए और महागठबंधन के सरकर्दा रहनुमाओं ने वोटरों तक पहुंचने की अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं, क्योंकि असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की मुहिम कल शाम खत्म हो जाएगी। एनडीए और महागठबंधन नेज़ दीगर सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा और मुमताज शख्सियतें वोटरों को लुभाने के लिए पूरी रियासत में इंतखाबी रैलियों और अवामी जलसों का इनेकाद कर रही हैं। इस मरहले के तहत 20 जिलों के 122 हलकों में मंगल को वोट डाले जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। बीजेपी की मुमताज शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सीतामढ़ी और बेतिया में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा राजनाथ सिंह भी रोहतास और कैमूर जिलों में 3 अलग अलग अवामी जलसों से खिताब करेंगे। इसी तरह सीनियर बीजेपी रहनुमा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी कटिहार में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मशरक़ी चंपारण और गया जी में बहुत सी इंतखाबी रैलियों में शिरकत करेंगे। एनडीए उम्मीदवारों की हिमायत में मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव बांका, मोतिहारी और गया जी में मुख्तलिफ अवामी जलसों में शिरकत करेंगे। महागठबंधन की सीनियर कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी अपनी इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत में कटिहार में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगी। इसी दौरान महागठबंधन से वाबस्ता वज़ीर आला के ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जमुई, नवादा, गया और जहानाबाद में आज 18 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। इसके अलावा जन सुराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी दीगर पार्टियों के सीनियर रहनुमा आज रियासत भर में बहुत से रोड शोज और इंतखाबी रैलियों में शिरकत करेंगे। पटना से धर्मेंद्र राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। रियासत में असेंबली चुनाव के पहले मरहले में मंगल को 64.66% वोट डाले गए थे, जो एक रिकॉर्ड है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को कराई जाएगी। मुल्क भर में जीएसटी बचत उत्सव जारी है। जीएसटी की शरहों में कमी के साथ इसका आगाज 22 सितंबर को हुआ था। हमारे नामानिगार ने आज रियल एस्टेट के शोबे में नई जीएसटी शरहों से शहरियों को होने वाले फवाइद पर एक रिपोर्ट पेश की है। अगले दौर की जीएसटी इस्लाहात के तहत हुकूमत ने मकानात और तामीराती शोबे से मुतालिक साजो सामान और खिदमात के टैक्स में कटौती करके शहरियों को नुमाया राहत फराहम की है। सीमेंट पर टैक्स शरहों को 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। इस फैसले से तामीर की लागत में कमी वाक़ई हुई है और मकान खरीदने वालों और मकान तामीर करने वालों दोनों पर माली बोझ कम हुआ है। इसके अलावा संगे मरमर और ग्रेनाइट पर टैक्स को 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही ईंटों पर टैक्स को भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। टैक्स में कमी से एमएसएमईज मज़ीद मुस्तहकम होंगी और तामीराती शोबे को फरोग हासिल होगा। आकाशवाणी से पीडिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शहरी हवाबाजी की वजारत के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग निज़ाम AMSS में तकनीकी मसले को दूर कर दिया है, जिसके सबब परवाजों के प्लान मैसेजेस के अमल में ताखीर पैदा हो रही थी। अब AMSS निज़ाम दुरुस्त हो गया है और इसमें कामकाज का अमल शुरू हो गया है। हवाई अड्डे पर मुतादिद घरेलू और बैनुल-अक़वामी परवाजों में इसमें तकनीकी खराबी की वजह से ताखीर पेश आ रही थी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने अपने एक बयान में कहा कि निज़ाम में रुकावट के सबब खुदकार ऑपरेशंस के हस्बे मामूल काम करने में मामूली ताखीर पेश आ सकती है, लेकिन साथ ही उसने यकीन दिलाया कि परवाजों की ताखीर की सूरत हाल जल्द ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। वजारत ने मजीद कहा कि आईपी पर मबनी AMSS निज़ाम में खराबी का कल ही पता लगा लिया गया था और शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी ने फौरन ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और दीगर ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की और खराबी को जल्द अज जल्द दूर करने के लिए जरूरी हिदायत दी। वजारत ने इस मामले के सबब मुसाफिरों और एयरलाइंस को हुई दिक्कत के लिए मौजरत का इजहार किया है। मुल्क अपने कौमी गीत वंदे मातरम के 150 बरस मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वो गीत जिसने भारतीयों की नस्लों को मुत्तहिद होने, बेदार होने और हुब्बुल वतनी के जज्बे की तहरीक दी है। वंदे मातरम के लाफानी अल्फाज के पीछे कारफरमा शख्सियत के बारे में पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। कौमी गीत वंदे मातरम भारत की एक आला अदबी शख्सियत और जदीद भारतीय अदब के अलम बरदार जनाब बंकिम चंद्र चटर्जी का तहरीर करता है। बंगाल खत्ते में 1838 में पैदा हुए बंकिम चंद्र ने एक इस्लाहकार के विजन और कलम की ताकत व तसव्वुर को यकजा किया। भारतीय अदब के एक नए दौर का आगाज करते हुए उन्होंने 1865 में अपना पहला बंगाली नॉवल दुर्गेश आनंदनी तहरीर किया। हुब्बुल वतनी का ये गीत वंदे मातरम उनके एक मारूफ नॉवल आनंद मठ का है।
یہ گیت مادر وطن کو طاقت، خوشحالی اور روحانیت کے پیکر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ گیت بھارت کو متحد ہونے اور خودداری کے جذبے کو بیدار کرنے کی ایک پکار ہے۔ شیوانگ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ نئی دلی کے نیشنل میوزیم میں موجود بھگوان بدھ کے مقدس باقیات کو آج بھوٹان لے کر جایا جائے گا، جہاں انہیں 11 روز تک عام درشن کے لیے رکھا جائے گا۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر ڈاکٹر وریندر کمار وفد کی قیادت کریں گے۔ ثقافت کی وزارت کے مطابق یہ درشن تھمپو میں عالمی امن دعائیہ تقریب کا ایک حصہ ہے۔ یورپی یونین کے سینئر مذاکرات کاروں کی ایک ٹیم نے بھارت کا دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد مجوزہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے پر بھارتی فریقوں کے ساتھ بات چیت کرنا تھا۔ ایک ہفتہ طویل یہ مذاکرات اس مہینے کی 3 تاریخ کو شروع ہوئے تھے، جو کل ختم ہوئے ہیں۔ تجارت اور صنعت کی وزارت نے بتایا کہ اس دوران ایک جامع، متوازن اور باہمی مفاد کے تجارتی سمجھوتے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان مذاکرات میں کئی شعبوں پر بات چیت کی گئی، جس میں اشیاء، خدمات، سرمایہ کاری، تجارت، پائیدار ترقی، خطے کے ضابطوں اور تجارت میں تکنیکی رکاوٹیں شامل ہیں۔ برازیل میں بھارت کے سفیر دنیش بھاٹیہ نے آب و ہوا کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک ایک پرامید، سب کی شمولیت والا، شفاف اور مساویانہ استحکام لانے کے مقصد سے سبھی ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ میں جاری حکومت کے شٹ ڈاؤن کے سبب ملک کے ہوائی سفر کے نظام پر بوجھ میں اضافہ ہونے کے نتیجے میں پورے امریکہ میں سینکڑوں پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ہوا بازی سے متعلق تجزیاتی کمپنی سیریم کے مطابق کل تک 780 پروازوں کو منسوخ کیا گیا تھا، جو مجموعی 25,000 یومیہ پروازوں کا 3% ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان جاری 5 میچوں کی T20 سیریز کا آخری میچ آج برسبین کے گابا شہر میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 1:45 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم نے جمعرات کے روز کوئنز لینڈ میں کیریرا اوول کے مقام پر کھیلے گئے چوتھے میچ میں آسٹریلیا کو 48 رن سے ہرایا تھا۔ اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے سیریز میں 2-1 سے سبقت حاصل کر لی تھی۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے کہا ہے کہ 2028 میں لاس اینجلس میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں مردوں اور خواتین کے T20 کرکٹ مقابلے بھی ہوں گے، جس میں دونوں ہی زمرے سے 6 ٹیمیں اس میں حصہ لیں گی۔ مقررہ پروگرام کے مطابق دونوں زمروں کے 28 میچز ہوں گے۔ اس اضافے سے عالمی سطح پر اسپورٹس کی توسیع میں ایک تاریخ رقم ہوگی اور 10 دہائی سے زیادہ مدت کے بعد اولمپک میں کرکٹ کی پھر سے واپسی ہوگی۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخبارات نے وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں حب الوطنی اور اتحاد کا جشن منائے جانے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ دلی میں منعقدہ ایک تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وندے ماترم کو توڑنے والی تفرقہ انگیز سوچ اب بھی ملک کے لیے ایک چیلنج ہے۔ دلی کے اندرا گاندھی ہوائی اڈے اور بعد میں ملک کے دیگر ہوائی اڈوں پر ٹریفک کنٹرول سسٹم ATS میں تکنیکی خرابی آ جانے کے سبب ہوائی جہازوں کی آمد و رفت میں شدید رکھنا پڑا۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ اور ملاپ نے اولیت دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتا FTA مذاکرات کا چوتھا دور مکمل ہونے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے دونوں ممالک کے درمیان اسے جلد حتمی مرحلے تک پہنچنے کی امید ظاہر کی۔ بہار میں دوسرے مرحلے کی ووٹنگ سے پہلے انتخابی مہم میں شدت، مختلف سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ رہنماؤں نے ریلیوں میں شرکت کی۔ اس خبر پر روزنامہ انقلاب نے توجہ دی ہے، جبکہ روزنامہ پرتاپ نے دلی کے غالب اکیڈمی میں 9 نومبر کو عالمی یوم اردو منائے جانے سے متعلق خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اتر پردیش کے شہر وارانسی میں 4 نئی وندے بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج 2 ملکوں انگولا اور بوتسوانا کے دورے پر روانہ ہوں گی۔ NDA اور مہا گٹھ بندھن کے سرکردہ رہنماؤں نے بہار میں ووٹروں تک پہنچنے کی اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ یہاں اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کی مہم کے لیے اب محض 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ بھارت کی ایئرپورٹ اتھارٹی نے کچھ خرابیوں کے سبب بہت سی پروازوں میں تاخیر ہونے کے بعد یہ تکنیکی خرابیاں دور کر دی ہیں، اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان جاری 5 میچوں کی T20 سیریز کا آخری میچ آج دوپہر برسبین کے شہر گابا میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔